नमस्कार। साधना के दौरान आसन की क्या वैल्यू है ये सब साधकों को पता होता है कि जितना ज़्यादा आसन सिद्ध होगा उतनी ही ज़्यादा सफलता हमारे को प्राप्त होगी। और एक श्रेष्ठ साधना के लिए श्रेष्ठ आसन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आसन मात्र आसन नहीं है, वो बहुत कुछ है। तो उसी को देखते हुए हमने बहुत सारी रिसर्च करके, जैसे हमें समझ में आया कि रुद्राक्ष कितना इम्पोर्टेंट है, मोरपंख कितने इम्पोर्टेंट हैं, और गोमती चक्र कितने इम्पोर्टेंट, और स्फटिक, पुराने ज़माने में स्फटिक की शिला पे बैठ के योगी तपस्वी पूजा करते थे। इस आसन आसन की विशेषता यह है कि इस आसन पर बैठकर ध्यान करने से तुरंत ही ध्यान लग जाता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास नहीं आ सकती इस आसन पर बैठकर जप करने से। ये आसन जहाँ पे होगा, जिस भी जगह होगा, वो पूरा एरिया ही जागृत हो जाएगा। इस आसन की पॉजिटिव एनर्जी की उड़ा 50 फीट से ऊपर, अगर हम इसको स्कैनर वगैरह किसी भी चीज़ से नापते हैं, क्योंकि इसके अंदर पारद वगैरह भी डाला गया है। और एक तरीके से हम निश्चिंत तरीके से बैठ के साधना कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार का भय की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई बुरी शक्ति ना आ जाए, या कुछ कोई तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर है तो वो बीच में साधना में हमारे विघ्न ना पहुंचाए। तो कोई भी साधना निर्विघ्न रूप से की जा सकती है इस सिद्धासन में बैठ के। क्यों? क्योंकि इस आसन को बनाया ही इस तरीके से गया है कि ये ऑटोमेटिक ही हमें सिद्धि प्रदान करे, हमें साधना को निर्विघ्नता दे, हमारे मन को तुरंत ही शांति दे। क्योंकि हमारा मन बहुत ज़्यादा इधर उधर व्यस्त रहता है हर भौतिक कार्यों में। उसके बाद जब हम साधना में बैठते हैं तो हमें कई बार एकदम से हमारा ध्यान नहीं लग पाता, लेकिन इस आसन के ऊपर बैठकर ध्यान करने से तुरंत ही ध्यान लगता है। हालांकि इससे पहले भी हमने कुछ आसन बनाए थे, लेकिन ये उसको हमने और मॉडिफाई कर दिया, उसके भी रिजल्ट बहुत बढ़िया थे। लेकिन इस आसन को हमने और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है और एक तरीके से इसे जागृत कर दिया। और ये पूरा कंबल से रैप हो जाएगा, क्योंकि कंबल ही एक तरीके से सर्व सिद्धि प्रदान करता है और ये उसी प्रकार का काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा विशेष और हर साधक में की सफलता के लिए यह आसन अनिवार्य है।